सभी को नमस्ते। आज हम भगवत गीता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और भगवत गीता के पावनतम सूत्रों का आप लोगों के समक्ष व्याख्यान भी करने जा रहे हैं। तो हम आज देखते हैं कि जो भगवत गीता के महानतम सूत्र हैं उनके ऊपर हम आज व्याख्यान करने जा रहे हैं, जिससे यह जीवन ही पावन बनता है। यह जीवन में दिव्यता आती है। उस पावन तत्वों का हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो या ज्ञानस्य परानिष्ठा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, उस ज्ञान की निष्ठा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, उस सिद्धि, उस ज्ञान निष्काम सिद्धि यथा प्राप्त जो मनुष्य ब्रह्मम आपनोति, वह ब्रह्म को जैसे प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, समासेन एव में निबोधः, वह तू मुझसे संक्षेप से सुन ले, उसे तू मुझे संक्षेप से जान ले। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की जो पराक निष्ठा है, उससे जो प्राप्त सिद्धि है, उससे जो प्राप्त होने वाली सिद्धि वाला जो मनुष्य है, वह ब्रह्म को जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसे तू मेरे से सुन ले। भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयस् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुयस्य च। भगवान कहते हैं कि विशुद्धया बुद्ध्या, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, धृत्या आत्मनि नियम्य च, और धृति के द्वारा अपनी आत्मा का नियंत्रण करके, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, सर्वादि विषयों को सारे विषयों को त्याग करके, राग द्वेषो विदुयस्य च, और राग द्वेषों का नाश करके, विविक्त से विविक्त से भी एकांत का सेवन करने वाला, एकांत में चिंतन मनन में तल्लीन रहने वाला, एकांत का सेवन करने वाला, और लग्वासी, अल्प भोजन करने वाला जो व्यक्ति है। अल्प भोजन से तात्पर्य है कि कम भोजन ही नहीं, हित मित और क्या है, पौष्टिक, हित मित और पुष्टि देने वाला आहार। हो सकता है कि जो हितकर आहार वह क्या है, अधिक खाने वाला। मान लो बात कि आप 10 रोटी खाते हैं और आपका पेट 10 रोटी से भरता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो 10 रोटी में जो खुराक है वह किसी चीज में 5 केले में ही हो, है ना। क्योंकि महत्व ज्यादा खाने का नहीं है, महत्व अच्छा और पौष्टिक खाने का है। इसलिए भगवान कहते हैं उन चीजों को खाओ कि जिनमें पौष्टिकता ज्यादा हो, है ना, और खाना जिनका कम हो। उससे क्या होगा, अगर आप मान लो बात, आपने ऐसा भोजन खाया, आपने 10 रोटी खाई, और 10 रोटी को खाने के लिए आपके शरीर को पचाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज खाई हो कि जिसमें 10 रोटी के बराबर पौष्टिकता हो और वह कम मात्र की वस्तु हो, तो वह आपके शरीर को आरोग्य प्रदान करेगी, क्योंकि उसमें आपके शरीर को पचाने में कम क्षमता लगेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि लघुवासी बनो। भगवान यही कहते हैं कि तुम कम खाने वाला बनो, जो क्या है, लघुवासी।
विविक्त से भी, विविक्त से भी, विवि- वि- विविक्त से, अर्थात एकांत का सेवन करने जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, उनका मस्तिष्क उनका मित्र होता है। और वो जानते हैं कि दूसरे का सहारा लेने की अपेक्षा अगर मैं अपने मस्तिष्क का सहारा लूं तो वह मुझे बहुत कुछ बता देगा। अतः वह अपने मस्तिष्क को लोगों के साथ नहीं लगा के रखता है, वह ज्यादा दोस्ती और यारी नहीं पालता है, वह अपने मस्तिष्क को अत्यधिक उपयोग करता है एकांत में रह करके, क्योंकि एकांत में तुम और तुम्हारा मस्तिष्क दोनों दोनों का संवाद चलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी होगा वह एकांत सेवी होगा, वह आत्मरस का आस्वादन करने के लिए एकांत का सेवन करेगा। आत्मरस से तात्पर्य यही है कि वह अपनी आत्मा के महानतम गहराई में कूदेगा और वहां से समाज उपकारी तथ्यों को लेकर के जगत वितरण करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि विभक्त से भी बनो, एकांत से भी बनो। बुद्ध जब जंगल जंगल गए थे तो जंगल में रहे, जब तपस्या हो गई तो दुनिया में बांटने के लिए आए। ऐसा ही विभक्त से भी वो एकांत में पाएगा और दुनिया में बांटेगा। इसलिए भगवान कहते हैं विभक्त से भी एकांत का सेवन कर, कम खाने वाला है। खाने का कुछ नियम, खाने पीने के नियम है। खाओ, उसे खाओ जो क्या हो, गुणवत्ता युक्त हो, जो आपके शरीर को पुष्ट बनाए। ऐसा भोजन करें कि जिससे आपके शरीर में हड्डियां मजबूत हो, जिससे आपके शरीर में मांस का संवर्धन हो, जिससे आपके शरीर में रक्त का संवर्धन हो, जिससे आपके आपके शरीर में बौद्धिक तंत्रों का सुस्पष्ट विकास हो। ऐसा भोजन करें, कुपोषण न करें, गंदा आहार न करें, सतु गुण युक्त आहार करें, ताकि आपके अंदर बौद्धिक विकास उच्चतम स्थिति में पहुंच सके। हो सकता है कि जो बौद्धिक पुष्टि देने वाला भोजन हो वह शरीर के लिए पुष्टिकर न हो, और हो सकता है जो शरीर को पुष्टिक युक्त हो वह क्या, बौद्धिकता को न बढ़ाने वाला। इसलिए देखना चाहिए कि शरीर किससे अच्छी तरह से चलता है और जिससे शरीर अच्छी तरह से चले उसे अपनाएं। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा स्यात्, चतुर्भुक्तम मृत्यु ध्रुवम। ऐसे कहा जाता है आयुर्वेद में कि एक भुक्तम सदारोग्यम, एक बार खाओगे तो शरीर के अंदर कम चांस होंगे आरोग्य रोग के आने की, अरोगता मिलेगी। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धन, दो बार खाओगे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, बल रहेगा। और त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा, तीन बार खाओ तो लगभग लगभग पेट में भारीपन आएगा, मस्तिष्क में सुस्ती रहेगी, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए शरीर शक्ति को खींचता है मस्तिष्क से, मस्तिष्क में नींद आदि आने लगती है। एक भुक्तम द्वि बल बढ़ त्रिभुक्ति व्याधि पीड़ा से, तीन बार खाओगे तो व्याधि की पीड़ा है, शरीर पेट के ऊपर ही सारा केंद्रित हो जाएगा। जितनी ऊर्जा है सब पेट के लिए एकत्रित होगी, पेट में खर्च होगी, शरीर ऊर्जा बनाएगा और क्या, जैसी ऊर्जा बनेगी वैसे क्या, तुरंत फिर भोजन खाओगे, संग्रहित होता जाएगा और वह रोग का कारण बनता है। हमने पीछे इस विषय में बात किया है। तो एक भुक्तम आरोग्य, दो बार खाना, बलवर्धन, और तीन बार खाना, शरीर के अंदर रोग को बुलाना, और जब चार बार खाना बोला मृतिर दुर्गम, उसका मरण निश्चित है, ऐसे कहते हैं। मरण निश्चय का मतलब है कि हो सकता है उसके अंदर अल्पायु, क्योंकि ज्यादा खाने वाले, अत्यधिक खाने वाले, या
ज्यादा खाने वाले व्यक्तियों को अच्छा नहीं माना जाता, कम आयु वाला माना जाता है। तो इसीलिए लघुवासी, भगवान कहते हैं लघुवासी, कम खाने वाले, क्योंकि जब आप कम खाते हैं तो आपकी भूख भोजन को तो पचाती है, भोजन को तो खाई जाती है, आपके शरीर में अंदर जो रोग हैं उनको भी खा जाती है। भूख जो है सफाई, भूख भूख भी एक क्या है, शरीर के अंदर जो गंदगी है उनको जला देती है। यह भी एक क्या है, अग्नि है, जो क्या है आपके अंदर विद्यमान जो नस नाड़ियों में विद्यमान मल है उसको जलाकर मल के रास्ते से उसे निष्कासित कर देती है, अतिरिक्त शक्ति को खा जाती है। अतिरिक्त शक्ति को शरीर के अंदर जो विद्यमान अतिरिक्त शक्ति है उसे वह उसको लेकर के शरीर को वह भार मुक्त कर देती है और शरीर के अंदर अधिक पचाने की क्षमता पैदा हो जाती है। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं लघुवासी, कम खाने वाला। और इतना ही नहीं, यत वाक काय मानुष, देखो वाणी के ऊपर संयम, वाक यत वाक वालो, यत वाक वालो, अर्थात वाणी के ऊपर संयम। जब आप बोल रहे हो तो आपको पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पता हो कि मैंने क्या बोला, आपको पता हो कि मेरे वाक्य से कहीं दूसरे का कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए वाणी के ऊपर संयम, वाणी के ऊपर सजगता, कंट्रोल, गलत शब्द ना निकले, क्योंकि वाणी ही व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति के अंदर कलह के बीज भर देती है। इसलिए अपनी वाणी को संयम और अच्छे संतुलित बना करके कथित करें। यत वाक, और क्या, यत काय, शरीर को नियंत्रित रखें। शरीर नियंत्रण के लिए हमने पीछे भी विचार किया है। और यत मानस, मन को, मन के विकारों पर भी नियंत्रण रखें। इनके ऊपर नियंत्रण करने से कहने के तात्पर्य है काया, मानसा और वाचा, इन पर पूरी रूप से नियंत्रण वाले हों, नियंत्रण वाले जो हैं। और इतना ही नहीं, ध्यान योग पर हो, जो ध्यान और योग में तत्पर है, जो ध्यान, मन के लिए ध्यान और शरीर के लिए जो हठ योग, यहाँ पर ध्यान के साथ योग है, इसलिए योग का कर्म निष्काम कर्म योग, ध्यान और योग में जो तत्पर है। मतिर कर्म वचानुबंधी, आगे आए ना कि जो योग वाला होता है उसे रोग नहीं होता है, नानु तपंती रोगा, उसे योग नहीं, योग योगी को रोग नहीं होते। तो जो योग में तत्पर है, ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग में जो क्या है तत्पर है सदा। और बोलते हैं वैराग्यम समुपाश्रित, जो वैराग्य को धारण कर रखा है। वैराग्य का अर्थ विराग से है, विराग माने विशिष्ट राग। विशिष्ट राग किसी, अगर आपके पास एक विशिष्ट राग है, उस राग में आप सदा तल्लीन है, तो आपके लिए विराग स्वतः ही घट जाता है। अगर आप पढ़ने में तत्पर हैं, आपके पढ़ाई में अगर मन लग रहा है, आपका राग पठन से विशिष्ट बन गया है, तो आप जब पढ़ रहे हैं तब आपके लिए बाह्य दुनिया समाप्त है। तो विराग परमात्मा के प्रति विशिष्ट राग हो जाना, विराग कर्तव्य के प्रति विशिष्ट राग, कर्तव्य के प्रति अनन्य राग ही विराग है। और विराग से भाव कर्म हुआ वैराग्य, यही वैराग्य है। विरागस्य भाव वैराग्य, विरागता। तो आप क्या है, वैराग्य को धारण करें। वैराग्य पीछे बताया था कि अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, मन को अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। हमने विचार किया।
आगे ये तो क्या है, ये जो गुण है इन गुणों को धारण करने वाला तथा अहंकार, अहंकार, बल, शक्ति, दर्प, मानसिक कपट, अंदर कुछ बाहर कुछ, काम, कामना वाला, अनुचित काम, क्रोध वाला, क्रोध, परिग्रह, और क्या है, दूसरे की वस्तु को हड़पने वाला, ये इनको विमुच्य, इन काम, काम, क्रोध, बल, काम, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इनको विमुच्य छोड़ करके जो क्या है, निर्मम, ममता से रहित और शांत है। ध्यान दें, निर्मम और शांत, ममता से रहित और जो क्या शांत हो गया है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ होता है। एक बार फिर, जिसने बुद्धि से, विशुद्ध बुद्धि से, विशुद्धया बुद्धिया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, और आत्मा को जिसने नियम कर दिया है, रोग धीरते से आत्मा को जिसने नियंत्रित कर रखा है, सारे विषयों को जिसने सारे विषयों को त्याग करके, राग द्वेष को छोड़ करके, एकांत का सेवन, अल्प आहार करने वाला, वाक, वाणी, काय और मन पर नियंत्रण रखने वाला, ध्यान योग में सदा तत्पर, वैराग्य को जिसने धारण करके रखा है, तथा अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को छोड़ करके जो निर्मम है, ममता से रहित है, शांत है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ होता है, अर्थात वह ब्रह्म के मार्ग की ओर चलने में समर्थ होता है। आगे लिखते हैं, भगवान कहते हैं आगे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत जो क्या है, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में जो एक ही भूत स्थिर हो गया है, और कैसे प्रसन्न आत्मा, इसलिए वो प्रसन्न हो गया है, उसकी मन प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा न सोचती, न तो वह शोक करता है, और न कांक्षति, और न कुछ चाहता है। किस बात का शोक करे और न कुछ चाहता है, क्योंकि यत्र सर्व आत्मे बाबू तत्र केन कम पश्येत केन कम बीजानीयात, जहाँ सब आत्मा ही है, कौन किसको देखेगा, किसके लिए तनाव होगा, कौन टेंशन करेगा, कुछ नहीं। इसलिए न सोचती, न तो वह सोचता है और न वो कुछ चाहता है। क्यों? और फिर क्या भगवान आगे कहते हैं कि सर्वभूतेषु, सारे भूतों, समा सर्वभूतेषु, सारे भूतों में वो कैसा हो जाता है, सम हो जाता है, सारे भूतों में समता वाला जो क्या है, योगी है, वह मद भक्ति लभते पराम, वह मेरी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर लेता है। कितने प्यारे सूत्र हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, प्रसन्न आत्मा, न सोचता है न कुछ इच्छा करता है, और सारे जीवों में समता वाला होकर मद भक्ति लभते पराम, वह मेरी पराम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः, यावनश्चास्मि, मैं जितना हूं तत्त्वतः, इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से जो मेरे को जानता है, और यावनश्चास्मि तत्व, तो मैं जितना तत्व से हूँ, जैसा मैं तत्व से हूँ, उसके बाद ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम, उसको बाद मेरे को तत्व से जानकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त्या, भक्ति से माम, मैंने मुझको, भक्त्या माम, भक्त्या माम, भक्ति से मेरे को,
भक्त्या माम, भक्ति से मेरे को भक्त्या, भक्ति से माम मने मुझको, अहम मने मैं, यह मने यह च जो जो हूं, और यावन अस्मि मैं जितना हूं, तत्वतः अभिजानाति इस प्रकार जो तत्व से जान जान लेता है, ततः माम उसके बाद मेरे को तत्व से जान करके, ततः माम तत्व तो ज्ञात्वा तदनंतरम विशति, और फिर वो मुझ में प्रविष्ट कर जाता है। भक्ति से मुझ परमात्मा को और मैं जो कुछ हूं, यावान और जितना हूं, यावन अस्मि जितना हूं, ऐसे तत्वतः माम अभिजानाति, इस प्रकार मुझे तत्व से जान लेता माम, ततः उसके बाद मेरे को, तथा मन उस भक्ति से, माम मन मुझको तत्व से जान करके मुझ में वो प्रविष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भक्ति से पूरा मुझको जान करके मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझ में भक्ति से मुझको जान करके मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि सर्व सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम, मद प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमप्ययम्। बोले सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, सारे कर्मों को करता हुआ, सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रित होकर के सदा सारे कर्मों को करते हुए, मद व्यपाश्रय सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणु, सा सारे कर्मों को भी करते हुए, मद प्रसादात मेरी कृपा से ही, शाश्वतम पद अव्ययम आपनोति, मेरी कृपा से ही वह शाश्वत और परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। यह ऐसा भगवान की ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित सततम भव। भगवान कह रहे हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा, बोल रहे हैं कि चित्त के द्वारा सारे कर्मों को मुझ में संन्यास करके, और मतपरः मेरे पे मेरा पारायण होकर के मुझ में ही क्या है, अपना ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय संपूर्ण सबको समर्पित करके, मत पर मेरे आश्रित होकर के, बुद्धि योग मुपाश्रित्य, और बुद्धि योग के आश्रय लेकर के, मच्चितः सततम भव, मुझ में तू चित्त लगाने वाला हो जा। तो मुझ में सारे कर्मों को संन्यास करके, मत पर होकर के, मेरे आश्रित होकर के, और बुद्धि योग की शरण होकर के मैं मुझ में तू अपना चित्त लगा। आगे भगवान कह रहे हैं कि मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अतः चेत्व अहंकारा न श्रोक्षसी विनंक्षसी। भगवान कहते हैं कि मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, तू मुझ में सारा अपना चित्त लगा, और मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरी कृपा से ही तू उन पापों से, सारे दुर्गों से तर जाएगा। मच्चितः मेरे में तू चित्त लगा, और मत प्रसादा सर्वाणी दुर्गाणी तरिष्यसि, मेरी कृपा से ही तू सारे पापों को तर जाएगा। अतः चेत अहंकारान्न श्रोष्यसि, अगर तू अहंकार से नहीं सुनेगा, मेरी बात को नहीं मम सुनेगा, तो विनंक्षसी, तू विनाश को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अगर तू मेरी कृपा से मेरी बात को नहीं सुनेगा, तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा, तेरा विनाश होना बहुत निश्चित है। आगे भगवान कहते हैं क्यों विनाश होगा, तो भगवान बोलते हैं कि तू अहंकार के आश्रित होकर के मेरी बात अगर नहीं मानेगा, तो तेरा विनाश है। क्योंकि अहंकार क्या है, बहुत खतरनाक चीज है। जो प्रकृति के कहा ना कि अतः चेत तो अहंकारा न श्रोष्यसि, यदि तू अहंकार से मेरी बात को नहीं मानेगा, तो
विनंक्षति, तेरा विनाश अवश्य ही होगा। क्यों होगा? तब बोलते हैं आगे कि यद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्य स व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियुच्यति। भगवान कह रहे हैं कि भगवान यहां पर कह रहे हैं कि यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा और तू युद्ध को नहीं करेगा तो यद अहंकार आश्रित्य न योस्य इति मन्यसे, जो तू अहंकार के आश्रित होकर के न योस्य इति मन्यसे, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह मान रहा है, तो मिथ्यास्ते मिथ्या ऐसा ते अद्य मिथ्यास्ते स अध्यवसाय, तेरा यह संकल्प मिथ्या ही है, क्योंकि प्रकृति स्वाम नियोग क्षति, प्रकृति तुझे युद्ध में ही लगा देगी, तेरे अहंकार से काम नहीं होगा, प्रकृति तुझसे युद्ध कराएगी ही। इसलिए अपने अहंकार को किनारे रख दे, तेरे अहंकार से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रकृति तुझे लगा रही है ना। और कोई ये व्यक्ति सोचे कि मैं खाना ही ना खाऊं, मैं सोऊं ही ना, मैं चलूं ही ना, तो ये चीजें असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित कर्म है, प्रकृति ये तुमसे कर्म करा रही है। जो भी है वो प्रकृति में तुम कर्म करने आ रखे हो, और अगर तुम यह अहंकार करोगे कि मैं नहीं करूंगा तो प्रकृति तुमसे अवश्य करा देगी। अर्जुन, अगर तू संन्यास छोड़ के जंगल में भी जाएगा ना तो क्या है, वो साथ नहीं छोड़ता है। एक महात्मा था, उसका नाम था शांतिनाथ, और वह जो शांतिनाथ महात्मा था वो पहला बहुत उपढ़ंगी था, बहुत उल्टे उल्टे काम करता था। अब वह बाद में महात्मा बन गया, और उसका नाम पहले लोगों का अशांतिनाथ रखा हुआ था, क्योंकि शांतिनाथ तो था नाम, लेकिन लोगों ने उसका क्या नाम रख दिया, अशांतिनाथ रख दिया। पहले उल्टे उल्टे काम करता था, अब जब वो महात्मा बना तो नाम तो उसका रखा गया शांतिनाथ, लेकिन करता था वो फैलाता था अशांति। अब क्या हुआ कि वो महात्मा बन गया। अब क्या है, उसकी वो बड़े हाथी के ऊपर उसकी सवारी चल रही थी। अब उसके जय जयकार लग रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत दयालु, बहुत कृपालु महात्मा है, बहुत सिद्ध महात्मा है। उसका एक मित्र था, उसने वहां उसका कोई मित्र आ रखा था उस नगर में, उसने देखा ये तो वही अशांतिनाथ है, आज महात्मा बन गया। वो गया और उसने उसको प्रणाम किया, बोला आप कौन है? मैं शांतिनाथ। शांतिनाथ है तू कि अशांतिनाथ? बस इतना बोलने दे, उसने हाथी से छलांग मार करके उसे गाली गलौज करने। कहने का तात्पर्य है कि चाहे तुम कुछ भी करो, जो तुम्हारो आंतरिक जो दृढ़ता है, अगर वह अंदर प्रवृत्ति में घुस गई तो वह नहीं छूटती है, उसका वो छूट नहीं सकती है, क्योंकि वह आपके अंदर गहराई में बैठ गई। जैसे नीम का रस कड़वा है, ऐसा ही अगर किसी व्यक्ति का जीवन कटु रस से भर गया तो फिर क्या बड़ी बड़ी संभावना है कि वह अपने वापस अपनी जगह आ जाए। आ सकता है, लेकिन उसे क्या है, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या है, अपने मन को नियंत्रित पहले करना है, वरना प्रकृति क्या है, तुम्हें क्या है कि उसमें लगा देगी, किसमें? कर्तव्य कर्म, दूसरे कर्तव्य कर्म में लगा देगी। इसलिए अपने कर्म को करो, अपने कर्म को सही तरीके से ईश्वरार्पण बुद्धिया करो।
आगे भगवान कहते हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यन मोहात करिष्य अवसोपित। भगवान कहते हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सब लोग स्वभाव जेन स्वभाव से उत्पन्न अपने कर्म से बंधे हुए सब लोग हैं। इसलिए कर्तुम नेक्षसि यन मोहात, जिसे तू मोह पूर्वक नहीं करना चाहता है, करिष्य अवसोपि तत्, उसको तू अवश होकर के, प्रकृति के वश होकर के कर डाल। चाहे कुछ भी करो, तुम्हारी प्रकृति तुमसे करवा ही देगी कर्म। चाहे तुम कुछ करो, क्योंकि ये प्रकृति, इस प्रकृति में तुम जो आरक्ष हो, तुम इस प्रकृति में बंधन में बंधे हो। प्रकृति तुम्हें अंदर से खींच खींच करके, तुम न भी करना चाहो तो भी करने को लिए मजबूर करेंगे। अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलात् इव नियोजित। हे अर्जुन ने पीछे भी कहा कि हे प्रभु, मैं न चाहते हुए भी मुझे बलपूर्वक ये लगा देता। कौन? काम। काम क्या है? प्रकृति। या तो काम लगाएगा, या क्रोध लगाएगा, या काम, क्रोध, लोभ, मोह ये लगाएंगे। लेकिन प्रकृति तुम्हें क्या है? खींच करके तुम्हें लगाएगी। प्रकृति के तुम बैल की तरह अपने में बांध के रखे। प्रकृति तुम्हें जैसे क्या है, तुम बैल को बांध करके चलते हो, प्रकृति के ऐसे ही तुम्हें बांध करके रखा और तुम्हें वो घसीट रही है। बड़े बड़े व्यक्ति हैं, त्यागी बनना चाहते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में फंस जाते हैं। और बहुत सारे घर गृहस्थी में फंसने की इच्छा हुई, लेकिन बाद में वैराग्य प्रकट हुआ और सन्यासी बन गए। ये सब प्रकृति की नियति के अधीन हो रहा है। इसमें तुम्हारे कर्म बंधन भी कुछ जुड़े हुए हैं, और यही ये जीवन की ऐसी ही लीला चल रही है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कर्म इस तरीके से करो कि जो क्या है, निष्काम तरीके से कर्म करो, तो जीवन में उद्धार होगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते। कल फिर चर्चा होगी। आप लोग सभी जुड़े।